Okay, we should start in about 2 minutes. Welcome everyone to the online Zoom meeting today, the Friday, 26th of June 2020. सब लोगों का स्वागत है। जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, जो जूम में होंगे और में देख रहे हैं, सबको इस मीटिंग में स्वागत है। I'm sure God is going to bless you this evening time, even as we listen to Pastor Amit and his testimony and his message. आज Pastor Amit से हम उनकी गवाही और मैसेजेस सुनेंगे। पहले वो प्रभु के लिए गीत गाएंगे और उसके बाद उनकी टेस्टिमनी, उनकी गवाही और उनकी मैसेज आएगी। और जो लोग ये YouTube में वॉच कर रहे हैं ये Zoom मीटिंग के बाद, आपको कोई प्रश्न है, प्रार्थना की जरूरत है तो icpfuk@gmail.com में प्लीज कांटेक्ट कीजिए और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपके उत्तर, प्रश्न के उत्तर भी हम देंगे। Let me introduce Pastor Amit. Pastor Amit को introduce करता हूँ मैं। वो कई 21-22 साल पहले मैंने इनसे मिला था। When he got kicked out of his home because of faith, उनके गवाही और उनके प्रभु के विश्वास के कारण उनको घर छोड़ना पड़ा और वो प्रभु के काम में लग गए और उनके मम्मी के साथ। और आज उनके बाद उनकी गवाही हम सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड है। Yeah, so let me call Pastor Amit and his family to lead us in worship. Amen. I can't hear you. You're mute. Mute.
Thanks, dear brother Hanson. Now we will sing a song and we'll start the song. Praise the Lord. Welcome, welcome. Praise the Lord. Yeah, greetings from London. Yeah. Thank you, brother. So we'll Grown big, Ruti. हाँ sister, कैसे हो? एकदम ठीक है. आप कैसे हैं? एकदम. So excited to listen to you. Oh, thank you. Yeah. Okay, Yes. so we'll start. Are you on mute? No, you're good. Good to go. Okay. प्राणों से प्रिय ईश्वरों का ईश्वर नित्य नई करुणा करता. प्राणों से प्रिय ईश्वरों का ईश्वर नित्य नई करुणा करता. कल और आज और सदा ही एक सा कभी नहीं बदलता. कल और आज और सदा ही एक सा कभी नहीं बदलता. यीशु तेरे नाम में तेरी स्तुति करता हूँ. आत्मा में मेरे प्रभु मसीह यीशु के कारण अति आनंदित मैं. मेरे प्रभु मसीह यीशु के कारण अति आनंदित मैं. माँ अपने बालक को भूले पर तुझे मैं न भूलूंगा. माँ अपने बालक को भूले पर तुझे मैं न भूलूंगा. कहने वाला हाथों में लेकर मुझे है संभालता. कहने वाला हाथों में लेकर मुझे है संभालता. यीशु तेरे नाम में तेरी स्तुति गाता हूँ. आत्मा में मेरे प्रभु मसीह यीशु के कारण अति आनंदित मैं. मेरे प्रभु मसीह यीशु के कारण अति आनंदित मैं. यरदन नदी जैसी आए रुकावट पार मुझे ले जाता. यादें नदी जैसी आए रुकावट पार मुझे ले जाता. साथ रहता वो मेरा हाथ पकड़ कर डूबने से है बचाता. साथ रहता वो मेरा हाथ पकड़ कर डूबने से है बचाता. यीशु तेरे नाम में तेरी स्तुति गाता हूँ. आत्मा में मेरे प्रभु मसीह यीशु के कारण अति आनंदित मैं. मेरे प्रभु मसीह यीशु के कारण अति आनंदित मैं. भीषण भयंकर तूफानों में करुण मुसीबतों में. भीषण भयंकर तूफानों में करुण मुसीबतों में हाथ बढ़ाकर बचाता रहता. चिंता मेरी करता. हाथ बढ़ाकर बचाता रहता. चिंता मेरी करता. यीशु तेरे नाम में तेरी स्तुति गाता हूँ. आत्मा में मेरे प्रभु मसीह यीशु के कारण अति
अति आनंदित तुम्हें। मेरे प्रभु मसीह यीशु के कारण अति आनंदित तुम्हें। प्राणों से प्रिय ईश्वरों का ईश्वर नित्य नहीं करुणा करता। प्राणों से प्रिय ईश्वरों का ईश्वर नित्य नहीं करुणा करता। कल और आज और सदा ही एक सा कभी नहीं बदल। एक साथ कभी मैं तेरी स्तुति करता हूँ आत्मा में मेरे प्रभु मसीह यीशु के कारण अति आनंदित तुम्हें। मेरे प्रभु मसीह यीशु के कारण अति आनंदित तुम्हें। मेरे प्रभु मसीह यीशु के कारण अति आनंदित तुम्हें। मेरे प्रभु मसीह यीशु के कारण अति आनंदित तुम्हें। Thank you, Ruth. Thank you, sister. Once again, I want to invite all the online guests, both on Zoom and thank you for joining us. God bless you, and may God richly bless you in the coming days. Those people who are watching it live, thank you for joining us. And those people who are watching a recording on YouTube, God bless you. And if you have any questions or you need prayer, please contact us at icpfuk@gmail.com. At this point, let me invite Pastor Amit to present his testimony and give us the word. Amen. Brother Henson, मेरा आवाज क्लियर है क्या? Your sound is clear. I think you might have to talk a bit slowly because of the bandwidth issues. Okay, slowly, na? Okay. Yes, this is fine. ठीक, चलेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के अति पवित्र नाम को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। परमेश्वर ने अपने कृपा से, अनुग्रह से आज इस प्रकार से एक जूम ऐप के द्वारा कॉन्फ्रेंस वीडियो में ऐसा किया है, उसके प्रति मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद और शुक्रगुजार हूँ। आज के हम परिस्थिति को जानते हैं कि एक कोरोना वायरस के कारण, कोविड-19 के कारण पूरे दुनिया में, पूरे जगत में बहुत ही हाहाकार मच चुका है। इतना ही नहीं, लोग डर के कारण घर के अंदर हैं। पिछले दिनों में कई देश बंद पड़े थे, दुकानें, बिजनेस, लोगों का जीवन जो है थमसा गया था, लेकिन परमेश्वर के लोगों की आराधना नहीं रुकी। उसके प्रति मैं परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। कॉन्फ्रेंस कॉल के द्वारा, जूम के द्वारा, कहीं ऑनलाइन नेटवर्क के द्वारा परमेश्वर के लोगों को मिलना हुआ, उसके प्रति मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। और विशेष करके इस जूम में मुझे शामिल, ब्रदर हंसन, मुझे होस्ट किया है क्या आपने? आपका आवाज नहीं आ रहा है। Yes, you're your host, and don't worry about it. I'll approve the others. Okay. मैं उसके प्रति परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। विशेष करके ICPF UK के लिए मैं बहुत आभारी
और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे इसमें जूम मीटिंग के द्वारा परमेश्वर के वचन से और अपनी गवाही जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम कार्य उसके प्रति हमारे भाई एंसन के लिए, ब्रदर एंसन के लिए प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु को उनको भी धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे पर्सनली इस प्रकार का इनविटेशन दिया परमेश्वर के वचन से बांटने के लिए, और उन्होंने बताया कि आपको प्रभु का वचन से बोलना है, भाई आपको बताना है प्रभु की महिमा के लिए। मैं भाई हैंसन सामुएल के लिए, उनका परिवार के लिए तहे दिल से आभारी हूं। परमेश्वर उनको, उनके परिवार को बहुत ऐसे आशीर्वाद करे। जूम मीटिंग के द्वारा परमेश्वर आज हमको इस गवाही और वचन के द्वारा आशीर्वाद देना है। 2 सप्ताह से लेकर विशेष करके हमारी कलीसिया रोज प्रार्थना करते आई, हमारा परिवार प्रार्थना किया, आप लोगों ने प्रार्थना किया कि यह सभा, यह जो मीटिंग है प्रभु अनुग्रह और आशीष प्रभु देना है। उसके लिए मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद और स्तुति करता हूं। आप लोगों ने प्रार्थना किया, उसके लिए भी धन्यवाद करता हूं। प्रार्थना पूर्वक हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे। आज प्रभु हमें अनुग्रह और अपने आशीषों से भरे। जो प्रभु का वचन को सुन रहे हैं, प्रभु हम सबके जीवन को आशीषों से भरे, गवाही के द्वारा आशीषों से भरे। अगर कहा जाए तो इस संसार में कई परमेश्वर के लोग जो जीवन प्रभु में बिता रहे हैं, हमने कई प्रकार का गवाहियों को परमेश्वर के सुना है। परमेश्वर ने लोगों के जीवन में क्या क्या काम किए हैं, इस प्रकार से कई हमने गवाहियों को सुना है, बहुत प्रभावशाली गवाहियों को। उनके सामने मैं कहूं तो इतना प्रभावशाली न हो तो भी मेरे जीवन में काम किया हुआ परमेश्वर बहुत प्रभावशाली है, बलशाली है। यह मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु ने मेरे जीवन में बड़े काम किए, उसके प्रति प्रभु को धन्यवाद। जब मैं या आप अपने आप को मिरर में या आईने में देखें तो एक बात हमको कभी कभी सवाल सताता है, मैं इस रीति से कैसे बनाया गया हूं, किसने मुझे बनाया, किस रीति से मैं रचा गया हूं, और मुझे किसने बनाया। कैमरा बंद रख लेता है। परमेश्वर मुझे किसने बनाया हुआ है। मैं कई बार आईने के सामने खड़ा रहता है तो मेरा मनुष्य को और शरीर को जब देखता हूं, यह आंख जो देखती है, नाक जो सूंघता है, कान जो सुनते हैं, मुंह जो बोलता है, और जब हमारे शरीर को हम देखते हैं तो अद्भुत लगता है। परमेश्वर ने के वचन में लिखा है, हमको परमेश्वर ने बनाया है, मनुष्य को परमेश्वर ने बनाया है। आज के विज्ञान के बारे में यदि हम देखें, साइंस हमें सिखाता है, चिंपैंजी के द्वारा, आज मैं थोड़ा गूगल में सर्च कर रहा था, द ग्रेट ऐप, ह्यूमन बींग्स जो है, मनुष्य जो है, एक चिंपैंजी का जाति से एनिमल के तौर पर है, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है जब भी हम जानवर नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया है। हम जानवर की जाति से नहीं है, परमेश्वर ने हमको बनाया है। हमारा शरीर जो है अद्भुत रीति से रचा गया है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है भजन संहिता में कि परमेश्वर ने हमको भयानक रीति से रचा है, अद्भुत रीति से रचा है।
प्रभु का वचन में हम पढ़ते हैं, जब मां के गर्भ में हमारा तत्व छुपा हुआ था और बनते जा रहा था, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि से जो है हम लोग छुपे हुए नहीं थे। अमित गुरनानी जो मैं हूं, जब मां के गर्भ में रचा जा रहा था, मैं मनुष्यों से की नजरों से छुपा हुआ था, लेकिन मेरी जब रचना होती जा रही थी, मेरे बेडोल तत्व को जब आकार मिलते जा रहा था, परमेश्वर ने एक खूबसूरत संतान बनकर, एक बालक होकर के इस जगत में मुझे लाया मेरे मां के द्वारा। संसार कहीं दुविधाओं में फंसा हुआ है, मनुष्य किस रीति से इस पृथ्वी पर आया है। आज हम लोग सुंदर दिखते हैं, चाहे हमारा रंग काला भी हो तो भी हम बहुत सुंदर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमको अपने हाथों से बनाया, अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है। हम अपने आप को कभी काला नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने हमको बनाया हुआ है और बहुत ही प्यार से बनाया है। आपको और मुझको यदि एक अवसर मिले, हमारे परिवार में जो बच्चा जन्म लेता है, हमको अवसर मिले उसको आकार हम थे, उसको रंग हम देवें, उसके बालों को हम बनाएं, यदि उसका शरीर बनाने के लिए हमारे बच्चे का हमको अवसर मिलता है, तो हम बड़े प्यार के साथ परमेश्वर जैसे हमें बनाता है उसके स्थान को लेकर के हम अपने बच्चे को बहुत ही सुंदर रीति से बनाने का कोशिश करेंगे, सुंदर आकार देंगे, सुंदर रंग देंगे, सब रीति से हम अपने बच्चे को जो है सुंदर बनाने की कोशिश करेंगे। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। मनुष्य को जब प्रभु ने बनाया, उसके अंदर कोई बुराई नहीं थी, कोई पाप नहीं था। आज जगत में जब हम मनुष्य को देखते हैं, हमें रोने को आता है। कई बार हम बाहर निकलेंगे में जब ये किसी प्रकार का कई बातों को जब हम देखते हैं, हमारा मन बहुत हताश निराश हो जाता है। कहीं का वायलेंस आज इस पृथ्वी पर चलते रहता है, कई प्रकार का वायलेंस मनुष्य को बिगड़ी हुई अवस्था में हम देखते हैं। पवित्र शास्त्र में सबोपदेशक 7वां अध्याय 29 वचन जब हम पढ़ते हैं, ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया, पर मनुष्य ने बहुत सारी युक्तियां निकाली। मनुष्य ने बहुत सारी युक्तियां निकाली। परमेश्वर ने तो मनुष्य को सीधा बनाया और मनुष्य के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान परमेश्वर ने डाला हुआ है, लेकिन मनुष्य ने बहुत सारी युक्तियां, पाप की युक्तियां निकाली है। आज मनुष्य सीधा नहीं, बुराई में पड़ा हुआ एक टेढ़ा इंसान हम पाते हैं। मनुष्य पाप के विचारों में पड़ा हुआ है, पाप की युक्तियां करते रह रहा है। उत्पत्ति की पुस्तक 6वां अध्याय 5 वचन जब हम पढ़ते हैं, मनुष्य की बुराई इस पृथ्वी पर बढ़ती गई। आज भी आप देखो, मनुष्य बुराई करने में कम नहीं हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जितनी फैसिलिटीज हमें मिलती रहती है, उस फैसिलिटीज को भी बुराई के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास आज नेट है, हमारे पास मोबाइल्स है, उसको हम अच्छी बातों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य उसको भी बुराई के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। अपने शरीर को बुराई के लिए इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने जो नेत्र हमें दिए हैं अच्छी बातों को देखने के लिए, परमेश्वर के ईश्वरत्व को देखने के लिए, कान दिए हैं अच्छी बातों को सुनने के लिए, मुख दिया है अच्छी बातों को कहने के लिए, लेकिन मनुष्य इस शरीर के प्रत्येक अंग को, जब रोमियो की पत्री
पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं, तीसरे अध्याय में पढ़ते हैं, मनुष्य ने आंखों को, अपनी जीभ को, अपने कान को, अपने पांव को, अपने हाथ को बुराई के लिए इस्तेमाल किया हुआ है। उसके मन में जो भी विचार आते हैं मनुष्य के, सो बुरे ही उत्पन्न होते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में हम पढ़ते हैं। तत्पश्चात दूसरे वचन में, 6वें वचन में इस रीति से लिखा है, परमेश्वर मनुष्य को इस पृथ्वी पर बनाकर पछताया। He regretted, he repented making man on this earth. मनुष्य को पृथ्वी पर बनाने से प्रभु बहुत पछताया और उसका हृदय दुखी हो गया। इस रीति से इंग्लिश में हम पढ़ते हैं, मनुष्य को बनाकर ये बात को करके प्रभु बहुत दुखी हो गया, उसका हृदय, उसका मन दुखी हो गया। कई बार हम देखते हैं हमारे बच्चे बिगड़ जाते हैं, तब माँ बाप बोलते हैं तू जन्म ही नहीं लेता तो अच्छा होता था, क्योंकि उसको उत्पन्न करके माँ बाप दुखी हो जाते हैं। उसी रीति से मनुष्य को बनाकर, परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, अपने हाथों से बनाया, सृष्टि को जो कुछ प्रभु ने बनाया है सब अपने वचन और अपने शब्द से बनाया, लेकिन मनुष्य को अपने हाथ से रचना किया, अपने हाथ से बनाया। ये क्या दिखाता है? क्या प्रभु हमको शब्द से बना नहीं सकता था? क्या परमेश्वर कोई चमत्कार करके हमको बना नहीं सकता था? लेकिन मनुष्य को अपने हाथ से बनाया। जो मनुष्य जिस बात से प्यार करता है ना, वो अपने हाथ से बनाने की कोशिश करता है। परमेश्वर ने अपने हाथ से रचा, इसका मतलब ये है हमारी सृष्टि, हमारी रचना परमेश्वर ने अपने हाथों से की। इसका मतलब यही ठहरता है कि परमेश्वर आपसे, मुझसे बहुत बहुत अधिक अधिक प्रेम करता है। God loves us too much. He loves us very much. Hallelujah. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। परंतु मनुष्य की जब बुराई इस पृथ्वी पर बढ़ गई है, परमेश्वर को बहुत दुख हुआ है, क्योंकि वो हमारा पिता है। प्रेज़ द लॉर्ड। भजन संहिता में इस रीति से एक वचन है, दाऊद राजा जो इस्राएल का राजा है, वो कहता है उसके जीवन में कुछ पाप हुआ, जब क्षमा की प्रार्थना मांगता है, वो कहता है परमेश्वर मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ हूं, पाप के साथ मां के गर्भ में जा पड़ा हूं। अधर्म के साथ मैं उत्पन्न हुआ हूं और पाप के साथ मां के गर्भ में जाके पड़ा हूं। मनुष्य को पाप का स्वभाव जो है पृथ्वी पर आकर नहीं मिलता। जब उत्पन्न होता है वो पाप में ही उत्पन्न होता है, उसके अंदर पाप का बीज रहता है। चोर चोरी करता है करके चोर नहीं है। एक व्यक्ति जो प्रोफेशन में है, वो व्यक्ति जो काम करता है इसलिए वो उस नाम से बुलाया जाता है, ऐसा नहीं है। मनुष्य जो है इसलिए वो काम करता है। इंजीनियर अपना इंजीनियरिंग के काम करता है क्योंकि वो इंजीनियर है। चोर चोरी करता है क्योंकि वो चोर है। पाप किया करके पापी है ऐसा नहीं है। हम पापी है करके पाप करते हैं। आज मनुष्य का सबसे बड़ा बीमारी खुद को धर्मी बोलता है, मैं बहुत अच्छा इंसान हूं। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तभी भी कई लोग इस रीति से कहते थे, हम तो धर्म के गुरु हैं, यहूदी धर्म के गुरु हैं हम लोग, हमें कोई सीखने का जरूरत नहीं है, हमको सब कुछ पता है, हम लोग धर्मी हैं, वी आर सो मच राइचियस, हम लोगों को यीशु तेरी शिक्षा नहीं चाहिए। यीशु ने इसलिए इस रीति से कहा, वह भले चंगों के लिए नहीं पर बीमारों के लिए अवश्य है। यीशु उन लोगों के लिए नहीं आया जो लोग इस पृथ्वी पर अच्छा, खुद को अच्छा समझते हैं, धर्मी समझते हैं। जब मनुष्य की आंखें खुलती है तभी उसको पता चलता है कि वो पापी अवस्था में है। मैं भी एक पापी मनुष्य था। मैं कुछ अपना अनुभव मेरे जीवन का बताना चाहता हूं कि
मैं प्रभु में किस रीति से आया। मैं एक सिंधी हूं, हिंदू परिवार से संबंध रखता हूं। मेरा जीवन भी पाप में था। जिस रीति से मैंने बताया, मनुष्य पापी है इसलिए पाप करता है, पर मुझे मालूम नहीं था मैं एक पापी इंसान हूं। मुझे कुछ पता नहीं। मैं अपने दोस्तों के साथ जब रहता था, वो गाली गलौज देते थे, मैं भी गाली गलौज देता था। वो कहते थे चलो हम गार्डन में चल के सिगरेट वगैरह पिएंगे। माँ बाप से छुप करके हम लोग जा करके गार्डन में, बगीचे में जा करके सिगरेट पी लेते थे। कई बार मेरे माँ बाप को आज तक पता नहीं, मैंने दोस्तों के साथ दारू भी पिया, लेकिन ये सब छुपके करते थे। फिर भी मुझे मालूम नहीं मैं पापी मनुष्य। सिर्फ इतना मालूम था माँ बाप से छुपके ये करते हैं, बस मेरे दोस्तों को भी खुश करना है। आजकल संसार में तो दोस्त चाहिए ही, मित्र संगति चाहिए। जिस लीक पर मैं जा रहा था, जिस मार्ग में मैं जा रहा था, यदि आज मैं प्रभु यीशु में नहीं रहता था, मुझे नहीं मालूम मेरा जीवन किधर या किस तरफ रहता था, और कितना मैं पाप में रहता था। मुझे आज का जीवन पता नहीं यदि मैं यीशु में नहीं रहता था। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि उसने मुझे चुन लिया। मारपीट, गाली गलौज, दारू पिया है दोस्तों के साथ, ऐसा नहीं आदत थी मुझे। ये मैं छोटा था, मैं जहां तक याद करता हूं 5th में या 6th में था, तभी की मैं बात बता रहा हूं आपको। 5th या 6th ग्रेड में या स्टैंडर्ड में था, क्लास में था। उस वक्त की मैं उतना छोटा था, तभी की ये बात है। मुझे संगति बुरी मिली, मैं पाप की और बढ़ते गया। कई बार मेरे माँ बाप को पता चलता था कि आपका बेटा मारपीट करता है, गाली गलौज देता है। वो मुझसे पूछते थे, मैंने बोला मैं नहीं करता हूं। आई एम वेरी मच इनोसेंट पर्सन। हर कोई अपने माँ बाप को इसी रीति से दिखाता है। दूसरा मेरा एक छुपा हुआ जीवन है, दिखावे का जीवन। मेरे बुजुर्गों के पास जब मैं रहता था, मेरे मम्मी पापा के पास रहता था, बहन के साथ रहता था, उस वक्त में मैं अपने आप को धर्मी दिखाता था। मैं बहुत अच्छा लड़का हूं। मेरे रिश्तेदारों में एक अच्छी मेरी गवाही थी पहले भी कि अमित बहुत अच्छा लड़का है, फालतू बातें नहीं करता, व्यर्थ बातें नहीं करता, बहुत बढ़िया लड़का है अमित। कई लोगों की बुराई होती थी, लेकिन जब मेरे विषय में कहा जाता था अमित अच्छा लड़का है, बुराई में नहीं है, लेकिन मेरा पीछे का जो जीवन कुछ अलग था। गुस्सा आना, क्रोध आना, गुस्से से मैंने अपने दोस्तों को भी मारा था। इस रीति से मेरा जीवन था, एक दिखावे का जीवन था। मैं लोगों को दिखाता मैं बहुत अच्छा व्यक्ति है, बहुत बढ़िया व्यक्ति है। जब मैं 9वीं कक्षा में 9th में पढ़ता था, उस समय मेरे मम्मी की एक कजिन जो है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, हमारे पास आए, हमारे घर पे आए, और उनकी फ्रेंड भी उनके साथ थी, उनकी सहेली। पहल उस दिन मैंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में अपने जीवन में सुना है। पहल उन्होंने आकर प्रभु यीशु मसीह के बारे में मुझे बताया, और मेरे मम्मी जो है उससे उनके साथ पहले ज्यादा नहीं, शायद एक ही बार कलीसिया में गए, और उसके 7 साल पहले भी हम लोग ने एक महासभा, प्रार्थना की महासभा या कन्वेंशन जिसको बोला जाता है, वो भी हमने अटेंड किया था। लेकिन ये मैं जब 9वीं कक्षा में हूं उस समय की बात है। मम्मी की कजिन हमारे घर पे आकर यीशु मसीह के बारे में बताते हैं, जिधर मेरा जीवन बदलना शुरू हुआ है प्रिय। उन्होंने यीशु का सुसमाचार बताया, यीशु किस रीति से जन्मा,
मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आया क्योंकि वो हमसे प्यार करता है। मनुष्य जाति के उद्धार के लिए वो आया। मैं बैठ करके अच्छी रीति से सुन रहा था। उस वक्त उन्होंने एक बात कहा जो मेरे मन में वो बात हरदम गूंज के समान गूंजती रहती थी। एक आवाज वो ये था, तेरे कारण, तेरे पापों को लेकर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ है। मैं वो जब वाक्य सुना सब भूल गया, लेकिन ये याद रखा मैंने, मेरे पापों के कारण प्रभु यीशु क्रूस पर बलिदान हुआ। और मैं बहुत आकर्षित हो गया वो वाक्य सुनकर। कई लोग तिरस्कार करते हैं आज इस बात को, इस सत्यता को। शास्त्र समाचार 3:16 में, जिसको बाइबल का मुख्य वाक्य बोला जाता है, परमेश्वर ने इस जगत से ऐसा प्यार किया, ऐसा प्रेम रखा कि अपना एक लौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन प्राप्त करे। उस दिन मैंने जब पहले यीशु मेरे पापों के खातिर क्रूस पर बलिदान हुआ है, मैंने सुना वो बात मेरे अंदर बैठ गई और मैं उस विषय में सोचते रहा, चिंतन करते रहा। वो लोग तो चले गए। उनसे मैंने एक बात पूछा, उन्होंने इतना भी बताया प्रभु यीशु मसीह आज मरा हुआ नहीं है, यीशु मरे हुए में से जी उठा हुआ है। पर मुझे उस सुसमाचार में एक ही बात जो आकर्षित हुआ, यीशु मेरे पापों के खातिर क्रूस पर बलिदान हुआ। मुझ जैसे व्यक्ति से प्रभु यीशु प्यार करते हैं। पहले मैं जो फिल्म्स देखता था, मूवीज देखता था, टीवी सीरियल्स देखता था, उसमें प्रभु यीशु मसीह का नाम कई बार मैंने सुना था। मैं जहां तक जानता हूं मेरे जीवन में कभी भी क्रिश्चियन दोस्त लोग नहीं थे मेरे पास। क्रिश्चियन दोस्त नहीं थे, क्रिश्चियन लोगों के साथ मेरी दोस्ती नहीं थी। किसी को देखा नहीं चर्च में जाते हुए, प्रार्थना करते हुए, यीशु के पास जाते हुए। लेकिन पहले पहल में मेरे मम्मी के कजिन के द्वारा सुन रहा हूं यीशु के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं मूवीज में, क्षमा करना, हॉरर मूवीज में देखता था, कई प्रकार की फिल्म्स देखता था। कई लोगों का नाम एंथनी वगैरह रहता है, इत्यादि, कई बिजलवा, ऐसे कई इत्यादि नामों से देखता था। वो लोग यीशु मसीह को मानते हैं। मैं सोचता था यीशु उनका है, क्रिश्चियन लोगों का, बस इतना ही मैं जानता था। उससे बढ़कर यीशु के बारे में मैंने कभी भी सुना हुआ नहीं था। 7 साल पहले जो मैंने सुना था, वो बच्चा था मैं, तब मैं ध्यान भी नहीं दिया उस कन्वेंशन में, महासभा में, कि उधर क्या प्रचार चल रहा है। लेकिन पहले पहल पता चला प्रभु यीशु मसीह के बारे में मेरे जीवन में। और वो उनसे मैंने एक बात कहा, आपने जो उन्होंने हमारे लिए प्रार्थना की, मैंने बोला ये प्रार्थना हमको भी जरा सिखा दो, मैं भी सीखना चाहता हूँ ये प्रार्थना। तभी उन्होंने बोला कि केवल 2 सेंटेंस या 3 सेंटेंस का प्रार्थना है जो कुछ सेकंड में खत्म हो जाता था। बोलते थे सुबह को जब आप उठेंगे ना, तभी इस रीति से प्रार्थना करना, परमेश्वर आपने ये दिन दिया उसके लिए धन्यवाद। मेरे पापा को, मम्मी को, मेरे बहन को, हम सबको तू संभालना पूरा दिन। रात को अच्छी नींद दी उसके लिए धन्यवाद, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। ये था मेरा पहला प्रार्थना। रात को यदि सोएंगे तभी ऐसे प्रार्थना करना, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, पूरा दिन संभाला, मेरे मम्मी को, मुझको, पापा को, बहन को पूरा दिन संभाला, उसके लिए धन्यवाद। रात को अभी बहुत अच्छी बढ़िया नींद देना, पढ़ाई में सहायता करना, यीशु के नाम से आमीन। इतनी मेरी प्रार्थना रहती थी। ज्यादा मैं यीशु को जानता नहीं था। मैं मम्मी से कहता था चलो प्रार्थना करेंगे, मम्मी बोलती थी काम है मुझे। लेकिन मम्मी भी विश्वास में नहीं आए थे तब तक। लेकिन मेरे कहने पर मम्मी बैठ जाते थे, प्रार्थना करते थे हम लोग। 2 शब्दों का प्रार्थना है, तो 2 शब्द का तो प्रार्थना है,
कितना देर लगेगा। मम्मी भी मेरे साथ बैठ जाते थे, हम लोग मिलकर के प्रार्थना करते थे उतना। लेकिन 9th का मेरा रिजल्ट आया, नापास, फेल। मुझे बहुत दुख हुआ, झटका हो गया सा लग गया मुझे। मैं बहुत रोने लगा। घर पे आकर के रिजल्ट लाया, मम्मी ने बोला क्या क्या परिणाम आया, क्या नतीजा आया, रिजल्ट क्या है। मैंने बोला मम्मी मैं फेल हो गया है। मैं बहुत रोने लगा। उस समय मुझे मालूम नहीं था मम्मी कभी चर्च में जाते हैं करके। मम्मी ने बोला चलो हम पास्टर के पास जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। मैंने तब तक पास्टर क्या होता है वो भी मालूम नहीं। फिर मम्मी के कजिन ने जो प्रार्थना सिखा के गए वो करता था घर पे। मैं मम्मी को बोला ये पास्टर क्या होता है। बोला जो चर्च संभालते हैं वो पास्टर होता है, प्रवचन देते हैं, वो प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए। ऐसे करके मम्मी के साथ में चला गया। उधर जाने के बाद में मेरे मम्मी ने उस पास्टर जी को बताया कि मेरा लड़का फेल हो गया है, बहुत दुखी है। तब उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना की और मुझे काउंसलिंग किया। एक सिंधी हो आप, आपको बिजनेस में बचपन से जाना है, बिजनेस में जाओ। अगर पढ़ाई करनी है आप पढ़ाई करो, पढ़ाई में इंटरेस्ट है तो साल को बर्बाद मत करो। और उन्होंने फिर से मुझे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार बताया, जो उधर वापस में उधर प्रभावित हो गया। मैं भूल गया कि मैं फेल हो चुका है। वो दिन मेरा एक रूपांतर का दिन था। मैं उस दिन जब पास्टर जी के घर से निकला है, मम्मी ने बोला आप घर पे जाओ, तू घर पे जा, मैं थोड़ी देर में घर पे आती हूँ, 20 मिनट में आ जाऊंगी। मैंने बोला ठीक है, चाबी लिया, घर पे गया। घर में जाने के पश्चात मैं जब घर के अंदर गया है, मैं कभी भी मेरे जीवन में ऐसा प्रेरणा नहीं पाया और किसी ने मुझे प्रार्थना करना वैसा सिखाया भी नहीं। जो प्रार्थना आता था दो शब्दों का या 2 सेंटेंस का, उतना ही प्रार्थना करता था। लेकिन मेरे अंदर से एक बोझ आया, जाकर प्रार्थना में बैठ, प्रार्थना में बैठ, प्रार्थना कर। मुझे मालूम नहीं क्या हो रहा है। और उस समय मैं कमरे के अंदर गया और प्रार्थना करने के लिए, हालेलुया, कमरा बंद किया। घर पे बिल्कुल अकेला हूं। मेरे पापा बिजनेस के लिए गए हैं, मेरी बहन भी नहीं थे उस समय घर पर, मम्मी कुछ काम से चले गए हैं। उस समय मैं घुटनों पर बैठकर, मुझे क्या हो रहा है मुझे मालूम नहीं, कभी वैसा प्रार्थना नहीं किया। मैं अपने पापों को मानते जा रहा हूं, कबूल करते जा रहा हूं, जो कभी भी मैं नहीं मालूम था मैं एक पापी मनुष्य है। और किसी व्यक्ति ने, मम्मी के कजिन ने नहीं सिखाया, ना उस पास्टर जी ने मुझे सिखाया। बचपन से लेकर के उस वक्त तक जितने भी मेरे पाप थे, मैंने परमेश्वर के सामने कबूल किए। जैसे जैसे मुझे स्मरण आ रहे थे, मैं प्रभु के सामने बोलते जा रहा था और प्रभु को बोलते गया, प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, यीशु मेरे जीवन में तू आ, मैं तुझे अपने जीवन में प्रभु करके अंगीकार करता हूं। I confess my sins before you, O Lord। वो प्रार्थना मेरे ख्याल से बहुत देर तक की प्रार्थना थी, रो रो के प्रार्थना कर रहा है। और उस समय ऐसा लग रहा था मेरे ऊपर कोई बोझ है, और मैं प्रार्थना करते गया जिस रीति से। और उस समय परमेश्वर की महान दया, महान कृपा, ऐसा लगा कि जैसे पापों का को कबूल किया, मेरे ऊपर से कुछ बोझ निकल गया है और मैं परमेश्वर के सामने, हालेलुया, यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। और उस दिन मैंने निर्णय लिया, यीशु मैं जीवन के अंत तक तेरा हाथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे कितने भी कष्ट आए, कितने भी मुसीबतें क्लेश क्यों आए, मैं तेरा हाथ थाम करके चलूंगा। बस मुझे मेरे जीवन में तू ही चाहिए और मैं चाहता हूं मेरा हाथ थाम करके तू मेरे जीवन में तू चला। और जब मैं प्रार्थना में उठा है, फेल का रिजल्ट मेरे हाथ में है, मेरे घर पे पड़ा है, पूरा रीति से भूल गए मैं फेल हो चुका हूं। उस दिन बड़ा आनंद मेरे मन में जब प्रार्थना से उठा है। कभी मैं समझा नहीं पाप क्षमा हुआ है करके वो आनंद कहां से वो आनंद आ रहा है, कभी अनुभव किया हुआ आनंद नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और उस समय मैंने, ऐसा लग रहा था मैं कोई अलग दुनिया में मैं आया हूं।
एक अनोखी दुनिया में, एक नई दुनिया में प्रवेश किया है। और उस समय से लेकर के मैं कलीसिया में जाने लगा, परमेश्वर के वचन को सुनने लगा। कुछ समय के बाद में हमारे रिश्तेदारों को पता चला मम्मी और मैं इस रीति से कलीसिया में जाते उनको पसंद नहीं आई, और उन्होंने समझाया और प्रयास किया हमको पीछे करने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने हमारे हाथों को थाम के रखा था। ऐसा नहीं वो हमारे से नफरत करते हैं, हमारे रिश्तेदार हमसे बहुत प्रेम करते हैं। आज भी हमारे रिश्तेदारों के साथ हमारा एक अच्छा नाता है और आज भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन उनको ऐसा लगा धर्म चेंज कर दिया इन्होंने अपना, इनको वापस लेके आना है, बुराई में किधर चले जा रहे हैं। लेकिन मुझे एक निश्चय हुआ कि मेरा परमेश्वर एक सच्चा और जीवित परमेश्वर है, इसको मुझे ये यीशु मेरे जीवन में चाहिए, मैं इस यीशु को कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे रिश्तेदारों से भी मैंने कहा मैं कभी इस यीशु को छोड़ूंगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि जो आनंद उस दिन मुझे मिला प्रभु से, वो आनंद में खोना नहीं चाहता था, वापस पाप में जीवन में जाना नहीं चाहता था। मेरे रिश्तेदारों को मैंने कहा भाई मैं दारू नहीं पीता, मैं सिगरेट नहीं पीता, गाली गलौज नहीं देता, कोई गंदी बात मेरे मुंह से नहीं निकलती, कोई बुराई के मार्ग में नहीं जा रहा हूं। क्यों? कारण क्या है? मेरे जीवन में ऐसा है क्या? प्रभु यीशु को मेरे जीवन में ग्रहण किया है करके आज मैं पाप नहीं करता हूं। उसके पश्चात कई कष्ट, कई मुसीबत मेरे जीवन में आए, बहुत मुसीबतों का सिलसिला हमारे जीवन में शुरू हुआ, कई प्रकार का विरोध आया हमारे जीवन में, लेकिन हमने यीशु को कभी त्याग नहीं किया। लोग सोच रहे थे ये अंधकार में चले गए हैं, लोग सोच रहे थे हमारे रिश्तेदार इनको किसी ने इनके ऊपर जादू टोना किया है, किसी ने इनको कुछ पानी पिला दिया या कुछ तेल पिला दिया, क्या किया है वो लोग समझ नहीं पा रहे थे। मैंने मेरे जीवन में अनुभव किया है, क्यों पीछे नहीं हट रहे हैं? किसी ने जादू टोना किया करके नहीं है, किसी ने कोई पानी पिलाया करके नहीं है। परमेश्वर का प्रेम जिस व्यक्ति के जीवन में काम कर लेता है वो कभी पीछे नहीं हटता। आज मैं प्रेज़ द लॉर्ड बड़ी हिम्मत के साथ कह सकता हूं, आई एम द फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट जीसस। मैं यीशु का शिष्य हूं, यीशु के पीछे चलता हूं और जीवन के अंत तक चलता रहूंगा, क्योंकि जो आनंद मेरे जीवन में प्रभु ने दिया, मेरे जीवन में बचपन में मृत्यु तक पहुंचा था, मुझे मालूम नहीं, मैं सोचता था उस मृत्यु से मैं क्यों बाहर निकला, कैसे बचा मैं, लेकिन आज जानता हूं मुझे मृत्यु से बचाया हुआ एक ही है, वो मेरा परमेश्वर है और वो चाहता था मैं उसकी सेवा करूं। मैंने मेरे जीवन में बचपन में निराश होकर जहर खाने की कोशिश की, कॉकरोच मारने वाला जो दवाई रहता है वो मैंने निगल लिया था, लेकिन उल्टी के बाद वो निकल गया, मेरे घर में किसी को पता नहीं चला। मैं इंतजार कर रहा था बस अभी मर जाऊंगा मैं। एक बार मैं ट्रेन के पटरियों तक गया हूं सुसाइड करने के लिए, आज भी किसी को ये बात पता नहीं है मेरे घर पे या रिश्तेदारों में। मैं निराश या दुख सहन नहीं कर पाता था कभी। मैं कभी भी मेरे जीवन में दुखों को सहन नहीं पाता था। मेरे अंदर शक्ति कम थी, हिम्मत कम थी। यीशु मसीह के पास आने के बाद में भी ऐसे कई बार विचार आए, लेकिन परमेश्वर ने मेरे सिखाया, मेरे जीवन में मुझ पर भरोसा रख। कई प्रकार के तराइयों से, दुख भरी तराइयों से जाता रहा मैं, मृत्यु की तराइयों से जाते रहा मैं। मैं सोचता था मेरा जीवन को दे दूं, लेकिन प्रभु ने मुझे सिखाया। मैं उस दिनों में उपवास, मेरे जीवन की जो समस्या है, उपवास और प्रार्थना के द्वारा प्रभु के सम्मुख में बैठ जाता था और प्रभु से मैं कहता था, प्रभु तूने मुझे बुलाया है मेरे जीवन अपने पास, मुझे तूने अपनी सेवा के लिए बुलाया है।
मेरे जीवन में इतने कष्ट और नष्ट क्यों है? बस परमेश्वर का एक ही मन में आवाज आता था, मैं तुझसे प्यार करता हूं, मैं तुझे कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्याग नहीं करूंगा। धीरे धीरे करके वो सुसाइड के विचार मेरे जीवन से निकल गए। आज जितने भी जीवन में मेरे कष्ट या क्लेश आते हैं ना, मैं प्रभु के सामने प्रार्थना के साथ वो बातों को रख देता हूं। प्रभु मेरे जीवन में ये मुसीबतें, ये कष्ट है, ये नष्ट है, प्रभु मुझे छुड़ा ले। क्योंकि मुझे एक बात पता चला, आज मेरे पापा जीवित नहीं है। पूर्व समय में मेरे पिता ने भी मुझे छोड़ दिया था विश्वास के कारण। जब मैं सोचता था मेरे पिता मेरे साथ रहते थे तो मेरे जीवन के इस कष्ट में शायद समाधान मिल जाता था, लेकिन किसी से मैं बोलता नहीं था। रात रात को सोता नहीं था, मैं रोता रहता था प्रभु के सम्मुख में। प्रभु मेरे जीवन में इतने कष्ट क्यों है, इतने दुख और तकलीफें क्यों है? बहुत रोया प्रभु के सामने। एक बात पाया, मेरे शारीरिक पिता जो समस्याओं से मुझे छुड़ा नहीं सकते थे, मेरे स्वर्गीय पिता ने, मेरे परमेश्वर ने, जिसको मैंने स्वर्गीय पिता करके ग्रहण किया है, उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा और मेरे हर समस्या से मुझे छुड़ाया। आज मुझे सुसाइड का भी विचार नहीं आता। मैं जब ट्रेन की पटरियों में गया था, मैंने सोचा जान दे देता हूं, तब मेरे मम्मी का विचार मुझे मन में आने के कारण कभी मैंने विवाह नहीं किया है, शादी नहीं हुई थी मेरी। मैं वापस घर पे लौट गया। मैं निराश होकर अपने बालों को खींचता था, मेरे बेड की चादर को मैं खींच लेता था। इतना क्रोध और इतना निराश मेरे जीवन में रहता था। लेकिन आज कितना भी कष्ट आए, कितना भी नष्ट मेरे जीवन में आए, मैं कभी भी निराश से ऐसे बातें नहीं करता, सुसाइड का विचार नहीं करता। आज मेरे गवाही के द्वारा कई लोगों को मैं उत्साह देता हूं, जीवन में सुसाइड का विचार भी मत करना। कल की परसों मेरे पास एक फोन आया, किसी ने बताया कि मैं बहुत डरता हूं, कभी सुसाइड करने का विचार मेरे जीवन में आता है। तब मैंने मेरी गवाही उसको बताई, उसको हिम्मत मिला, उसके लिए प्रार्थना की मैंने। यदि हमारे आपके भी जीवन में कभी ऐसा विचार आता है, प्रभु यीशु आपके जीवन की समस्या का, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, उत्तर है। वो आपकी समस्याओं को आपके जीवन से दूर करेगा। आपके जीवन में आपको बहुत प्रभु यीशु आशीष देंगे। उस पर विश्वास करें, अपने जीवन में यीशु को अनुभव करके देखें। प्रभु का वचन कहता है, चक्कर देखो परमेश्वर कितना भला है। मुझ जैसे पापी व्यक्ति का उद्धार हुआ है। आज भी मनुष्य को मालूम नहीं, पाप में जीवन बिता रहा है, पापी जीवन बिता रहा है। मैं जैसे पवित्र शास्त्र में अपना गवाही को समाप्त करना चाहता हूं। मैं जैसे आगे बढ़ते गया, पवित्र शास्त्र को पढ़ते रहा, उस पवित्र शास्त्र को पढ़ने के दौरान कई पाप मेरे जीवन में, मेरे आंखों के सामने आए कि मेरे जीवन में ऐसा स्वभाव है। मैं बहुत क्रोधित मनुष्य था, बहुत गुस्सेलू मनुष्य था। मेरे जीवन को प्रभु के हाथ में मैं देते रहा। ऐसे कई बातें मेरे सामने पवित्र शास्त्र को, प्रभु के वचन को पढ़ते समय मेरे पास दिखाई दी कि मेरे जीवन में भी तो ऐसा अशुद्धता है, ऐसी भी बातें हैं मेरे जीवन में, निंदा करना, कई प्रकार का ऐसे बातें करना। लेकिन प्रभु ने मुझे छुड़ाया। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों ने मेरी इस गवाही को सुना। मैं चाहता हूँ, हालेलुया, बताना चाहता हूँ कि यीशु पापियों का उद्धार करता है। जो कोई अपने पाप को अपने जीवन में, उसके जीवन में जो भी पाप किए हैं, अगर कबूल करे, प्रभु का वचन इस रीति से कहता है, जो कोई अपने पापों को कन्फेस कर देता है, अंगीकार कर देता है, परमेश्वर उसके पापों को क्षमा करने में विश्वास योग्य है। परमेश्वर हमारे पापों को, जो अपने पापों को छुपा रखता है, वो अपने आप को ही धोखा देता है। परमेश्वर के सन्मुख में अपने पापों को अंगीकार करें। जिस यीशु ने मुझे आनंद दिया, जो यीशु मेरे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है, वो सारे जगत के लिए हुआ है। यीशु सिर्फ क्रिश्चियंस लोगों का नहीं है भाई, यीशु सारे जगत का है। वो सबसे प्यार करता है, हर जाति से, हर कुल से, हर व्यक्ति से, काला गोरा हो, कोई भी प्रकार का व्यक्ति क्यों ना हो, सबसे प्यार करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। बड़े हिम्मत के साथ मैं कह सकता हूं, सबसे प्यार करता है परमेश्वर। हम सबको आशीष करें, आशीष दे।
इस गवाही के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आप सबको धन्यवाद जो आप लोगों ने इस गवाही को सुना, प्रभु का वचन को सुना है। प्रभु हम पर अनुग्रह करना है। परमेश्वर हम सबको आशीष करे। मैं भाई एंसन को फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने पर्सनली मुझे न्योता दिया या इन्विटेशन दिया कि प्रभु का वचन से बोलने के लिए। मैं उनका तहे दिल से आभारी हूं। उनके परिवार के लिए भी, ICPF UK के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। आप लोगों ने यह अवसर दिया। परमेश्वर हम सबको आशीष करे, अपने अनुग्रह में चलाए। धन्यवाद। Thank you, Amit, for accepting my invitation. मेरा invitation accept किए, आप Zoom पे आए, and बहुत बहुत शुक्रिया। आपने आपकी गवाही और आपने वचन बताया है। आज जो भी डेलीगेट्स ऑनलाइन हैं, मैंने पोल लॉन्च किया है। आपके स्क्रीन के बीच में नीचे एक पोल बोल के चीज है, वहां जाके दबाओगे तो इसकी उत्तर आप दे सकते हो। पहली क्वेश्चन है, ये ऑनलाइन समिट के बारे में आप कहाँ से पता किया? व्हाट्सएप, फेसबुक, फ्रेंड? तो उस पर वोट कीजिएगा प्लीज। और कौन से टॉपिक में और आपको सर्मन्स चाहिए? लीडरशिप पे एक क्वेश्चन है और एक प्रोफेटिक पे है। पास्टर अमित, थैंक यू सो मच। आपका तो टाइम बहुत हो गया इंडिया में। आप है ना, आपकी फैमिली सब उठ के बैठे हैं। हमारे लिए यूके में है ना, हमें बहुत कम हिंदी में भाषण मिलता है, सरमन मिलता है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस समय मैं ब्रदर शिबू थॉमस को बुलाता हूँ और वो आगे आके प्रार्थना करेंगे। प्रेज लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे पिता परमेश्वर, हम अपने सम्मुख अपने आप को आपके सम्मुख में अपने आप को सबमिट करते हैं प्रभु जी। इस समय हम अपने आप को आपके सम्मुख लेके आते हैं। आप प्यारे आपके पादरी श्री अमित के द्वारा जो हमने आज गवाही सुनी है प्रभु जी, इसके थ्रू हमें जो आशीषित हम लोग हुए हैं, उसके थ्रू जो हमें जो अच्छे गवाही और अच्छे एक्सपीरियंस और आपने जिस तरीके अद्भुत तरीके से उन्हें चलाया प्रभु जी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हे प्रभु, हम आपको उनको आपके सम्मुख आगे और डेडिकेट करते हैं प्रभु जी। उन्हें आगे बहुत अद्भुत तरीके से चलाइए, उन्हें आशीषित कीजिए, उनके परिवार को आशीषित कीजिए, उनकी मिनिस्ट्री को आशीषित कीजिए प्रभु जी। और प्रभु जी, हम अपने ICPF मिनिस्ट्री को आपके सम्मुख में सबमिट करते हैं और ब्रदर एंसन के लिए सबमिट करते हैं, ताकि उन्हें ये जो आज ये जो सेशन को ऑर्गेनाइज किया उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, हम सब आपको आपके शरण में आते हैं प्रभु जी एक और बार, और आपका आशीष और अनुग्रह हमारे पर सदा बने रहे। सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर। आमीन। थैंक यू ब्रदर शिबू। आपका गवाही भी बहुत मिराकलस है। What has delivered you from COVID, right? हाँ, प्रभु ने मेरा कल ही रिजल्ट आया, नेगेटिव रिजल्ट आया है। Amen, amen. नियरली 4 हफ्तों के बाद पॉजिटिव था मैं, और कल ही नेगेटिव आया रिजल्ट। Praise God, praise God, praise God. प्रभु का धन्यवाद हो। धन्यवाद हो। Thank you, thank you. Once again, everybody, please go to the polls, and if you can answer these questions for me. How did you learn about ICPF UK Online Summit? WhatsApp, Facebook? It'll really help me, especially Facebook. Let me share the screen with you. For next week, I've got something exciting coming up. Not just from ICPF UK, ICPF Ireland is organizing something called as Mind Games. That is on Sunday at 5:30 p.m. UK time. Not just that, you can be getting from the John Maxwell Wilson Thomas on the next Thursday, July 2nd.
We also have Prince Prayson doing prophetic encounter next Thursday. I know people in India, it's very difficult at this time, but I think this is the sweet time for us where we can get a little bit of people from India, from the UK, from the United States. So please continue praying for us. I appreciate everybody who come online today. Everybody who's taken the time out, especially people from other countries. You have sacrificed your night time to come and share, be with us. I really appreciate you. Zoom, people on Zoom, people on Facebook. Thank you so much for making it tonight, and God bless you. Thank you, Pastor Amit and family, for staying up so long. Everybody can come put on their videos and your audio, and we can have a informal section. Now I'll just get off live stream of Facebook as